DC बारामूला साहब जो साहिबा हमारे हैं, और हमारे जो स्कूल के बच्चे बच्चियां, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आज जो दिन हम मना रहे हैं, 15 अगस्त को जो दिन हम मनाएंगे, हमारे आजादी का दिन है। इस दिन जो हम याद करते हैं, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई थी, चाहे उसमें महात्मा गांधी जी हों, जितने भी हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और हमें एक आजाद मुल्क दिया है, उन सबको खराज अकीदत पेश करने का दिन जो है वो 15 अगस्त है। आपके सामने मैं चंद बातें रखूंगी और मुझे यकीन है एलजी सर कि आपकी लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में जो तब्दीली आई है, ये सिर्फ जोधपुर के हवाले से नहीं होगा, बल्कि जो तब्दीली होनी चाहिए वो इंसान के जहन में तब्दीली होनी चाहिए, जिसकी बहुत अशद जरूरत है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और खास तौर पर हमारी आने वाली जनरेशन को। मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, क्योंकि आपको भी एंडर्स करना जरूरी है, आप ही हमारा फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर नहीं। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, 1857 का जो जिसे गदर कहते हैं, उसके बाद यहां पे दो ऐसे सबसे पहले जो जिनको एक पॉलिटिकल सेंट भी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी, उनके बारे में बात करूंगी, और उसके बाद जो एक रेवोल्यूशनरी पोएट स्कॉलर थे हजरत इकबाल की बात करूंगी। जो ख्वाब स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था अपने मुल्क के लिए और एक कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था नेशनहुड का, जिसकी कमी बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के लोगों में रही, अनफॉर्चुनेटली। और रीजन से जो रीजन यहां बयान करना मुनासिब नहीं है, और जिसकी असल जरूरत है हमारे बच्चों को कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड करें। दुनिया में कोई भी ऐसा जज्बा नहीं, दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं, कोई ऐसा जज्बा नहीं जहां इंसान अपनी जान का तोहफा दे दे, सिवाय वतन की मोहब्बत की। वतन की मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जहां इंसान अपनी जान तक दे सकता है, और इस जज्बे की जरूरत है हम लोगों को, हम बच्चों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद बोला था, उन्होंने ये फरमाया था कि इफ यू वांट टू फाइंड गॉड सर्व ह्यूमैनिटी। अगर आपको अल्लाह की भी तलाश है तो सबसे पहले आपकी इंसानियत जो है उसकी सर्विस करनी चाहिए। उन्होंने ये बताया था कि एक मुल्क, एक नेशन कितना इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, एक सॉवरेन मुल्क कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए किस तरीके हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, उन्होंने कंट्रीब्यूट किस तरीके से करना है। उन्होंने बात की थी गरीब लोगों की, उन्होंने बात की थी उन पसमानदा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसे भी वो बिलोंग करते हैं, उन लोगों की। और आज मैं हेजिटेट नहीं करूंगी बल्कि मुबारकबाद पेश करूंगी अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी को कि आपने, और हमारे जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, आपने इतनी स्कीमें इंट्रोड्यूस की जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती, जहां पे आपने उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एड्रेस किया। सर, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से होना खुद में एक बहुत बड़ा गम और दुख है। इस फीलिंग को वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो सेक्शन को बिलोंग करते हैं। आज आपने एक औरत को, और वो भी एक ट्राइबल औरत को यहाँ की प्रेसिडेंट बना दिया, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है उन लोगों के लिए कि इस मुल्क में उन सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जुबान बोलने वाले से ताल्लुक रखते हो, कोई भी जुबान बोलते हो, लेकिन इस मुल्क में सब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, क्योंकि ये मुल्क जो है ये डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जो है उसको एक डाइवर्सिटी को मेंशन करता है, एक डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल है। ये मुल्क जो है कम्युनल हार्मनी की एग्जाम्पल है। बच्चों, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर घर तिरंगा लहराने का सब लोगों को कहा, यूं ही नहीं कह दिया खाली सेलिब्रेशन के लिए, बल्कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो रंग इस तिरंगे में है, जो रंग इस तिरंगे में है, चाहे वो सैफरान का कलर हो, ग्रीन
हो या बीच में सफेद रंग हो, ये सिंबल है हमारा, ये सिंबल है जो आइडेंटिफाई करता है, ये वो सिंबल है जो ये दिखाता है कि इस मुल्क में हर मजहब, हर जात, हर नस्ल, हर जुबान बोलने वाले के लिए जगह है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं जिक्र करूंगी हजरत इकबाल का, जिन्होंने कहा था और इस मुल्क के बारे में कितनी अच्छी तरह से अपने कलाम से डिफाइन किया था इस मुल्क को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल बोले हैं इसकी ये गुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सर मैं आपको बताऊं, वक्त आ चुका है, आप यकीन करें आज जिनको हम ऑनर करते हैं, जिन फैमिलीज को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, एक वक्त था कि ये शामिल नहीं होते। आपकी गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करती है। जिस तरह हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान का नजराना दिया है, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया है, लेकिन कभी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। आज आपने उनको रिकॉग्नाइज किया, इसलिए आप मुबारकबाद की खुदा है। कुछ लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया और कुछ लोगों ने किसी और वजह से सफर किया, लेकिन मुझे यकीन है आपकी और आपकी गवर्नमेंट जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन को जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे। बच्चों याद रखना, जो 30 साल हमने देखे, जो 30 साल हमने देखे, वो कहते हैं जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखती हूँ कि जब वो दुआ करते थे, जब आप नमाज करते हैं तो आप क्या दुआ करते हैं, या अल्लाह हमको ये मिल जाए, या अल्लाह हमको ये मिल जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दुआ है वो मुल्क के लिए होती है। आज के बाद जब भी आप अल्लाह से रूबरू हो, जब भी आप अल्लाह की सबमिशन में हो, तो अपने मुल्क के लिए जरूर दुआ करें। और मुल्क की दुआ के लिए प्रॉफिट ने यह फरमाया है, या अल्लाह मेरे मुल्क में सबसे पहले जो चीज उन्होंने मांगी वो पीस है, उसके बाद पीस के बाद प्रॉस्पेरिटी है, एंड देन प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू हैप्पीनेस। सर हमारे ऐसी जनरेशन गई हैं जहां लोगों को कंफ्यूजन का शिकार रहे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बताऊं, हो सकता है प्रैक्टिकली पॉलिटिकली मुझे सूट ना करे, लेकिन मैं दिल से बात करती हूँ। मेरी बच्चियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, अब मैंने डीपीएस में उनको डाला, 4th स्टैंडर्ड में थी और उनसे कहा गया कि आप झंडा बना के लाइए। 15 अगस्त का फंक्शन था और जब वो मेरे पास आई और कहने लगी मामा हम कौन सा झंडा बनाए, तो मैंने कहा इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है, आपको पता नहीं हमारा झंडा कौन सा है। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप क्या वीडियो क्रिएट करते हैं, क्या अल्लाह के सामने आपकी जवाबदेही नहीं होगी, क्या अल्लाह के सामने आपकी जवाबदेही नहीं होगी कि आपने हमारे बच्चों को 30 साल कंफ्यूजन का शिकार रखा। इसके लिए मैं आपको दिल से मुबारक करती हूँ, सलूट करती हूँ कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो हमारे बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए है और इनका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए है। बिकॉज अनफ इज अनफ। ना हमारे हिंदुस्तानी होने पे किसी को शक होना चाहिए, ना हमको साबित करने की जरूरत है, और ना उन लोगों को इंशाअल्लाह आने वाले ये बच्चे जगह देंगे जो उनको कंफ्यूजन का शिकार है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी और एक दफा फिर से हाथ उठा के सारे बच्चे करो, सारे बच्चे हाथ उठाओ, सारे जहां से अच्छा हम भी बोले हैं इसकी। शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद।